अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़र्रार। आई वाज़ अ पार्ट ऑफ स्पेशल यूनिट इन आईएसआई। हमारा काम होता है कि हमारे मुल्क पर कोई भी मैली आँख डाले, कोई ख़तरा या कोई साज़िश हो, तो उसको वक़्फ़ पज़ीर होने से पहले ही ख़त्म कर दें। ये मैं नहीं कह रहा, ये हर वो शख़्स कहेगा जो कि ज़र्रार देख चुका होगा। यही है ज़र्रार की असल थीम, यही है ज़र्रार का असल प्लॉट, यही है ज़र्रार की असल कहानी जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी और हुब्बुल वतनी का जो असल जज़्बा होता है, वो आपको महसूस होगा। मेरा नाम अरबाब जहांगीर है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। जो लोग चैनल पर नहीं है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि ज़र्रार से मुताल्लिक, दीगर फ़िल्मों से मुताल्लिक और दीगर तमाम अहम खबरों से मुताल्लिक आप भी अपडेटेड रह सकें। तो जनाब, शान ने पैसा वसूल करा दिया है। जो पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में या जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ में वो ज़र्रार देखने जाएगा तो आकर 4 लोगों को ये ज़रूर बताएगा कि भाई ये मस्ट वॉच मूवी है, ये मूवी आपको ज़रूर देखनी है। इस मूवी में क्या-क्या ख़ास बात है, क्या-क्या डिफ़रेंट है और क्या-क्या इसके इसमें 1-2 वीक लिंक्स भी हैं। ऐसा नहीं कि इसमें कोई वीक लिंक नहीं है, ये एक मास्टरपीस है, ये एक मास्टर क्लास मूवी है। ये जनाब आप समझें कि वाह खुदा के लिए, फिर वार, फिर द लेजेंड ऑफ मौला जट, ये उसी लेगेसी को फ़ॉलो करते हुए और कोई भरोसा नहीं, कोई इसमें कोई कुछ नहीं कह सकते कि ये आगे जाकर शायद उनसे बड़े-बड़े कमालात दिखाए और उनसे बड़े बिज़नेस ये करने की अहलियत रखती है और आहिस्ता-आहिस्ता अब इसका पेस बढ़ेगा। ये जो इसके साथ जो क्लैशेज़ हो रहे हैं दीगर मूवीज़ के, वो मैं अगली वीडियो में उन मूवीज़ से मुतालिक भी आपसे बात करूँगा, लेकिन वो मूवीज़ इसको कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाएँगी। इसकी अपनी एक मार्केट होगी और हर पाकिस्तानी को ये मूवी देखनी चाहिए ताकि उसे पता चले कि हमारी फ़ोर्सेस, हमारी एजेंसीज़ किस तरह से उस ख़तरे को जो कि आपकी नज़र के सामने भी नहीं होता, बहुत कुछ आपको नज़र आ रहा होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ ऐसा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होता। वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा होता क्योंकि उसको दिखने से पहले ही, उसको शुरू होने से पहले ही हमारे ये बहादुर जवान ख़त्म कर देते हैं। तो जनाब, फ़िल्म बिल्कुल एक इसी पैटर्न पर है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक बैनुल-अक़वामी साज़िश होती है, जिन बड़ी-बड़ी ताकतों की नज़रें पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के एटमी असासों पर, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट पर हैं, वो कैसे साजिश करके पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तारीक करना चाहते हैं। उसमें ज़ाहिर है कि आपको पता है कि हमारे पड़ोसी ममालिक भी शामिल हैं, उसमें जनाब जो मगरबी दुनिया है उसकी तो बड़ी-बड़ी ताकतें शामिल हैं और इसी तरह का प्लान पाकिस्तान को अपने लिए ख़तरा समझते हुए, जबकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान सिर्फ़ अमन चाहता है, लेकिन उसको ख़तरा समझते हुए जनाब ये पूरी एक जो साजिश तैयार की जाती है, उस साजिश का मुकाबला करने के लिए ज़र्रार जैसे लाखों पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तानी जवान फोर्सेस में मौजूद हैं और हर ज़र्रार इस तरह की साजिश को नाकाम बनाना अच्छी तरह से जानता है। जनाब, शान की एक्टिंग आउट क्लास है। इस फ़िल्म में आपको जो एक्शन मिलेगा, जो थ्रिल मिलेगा, आपको याद आ जाएगी कुछ बॉलीवुड की मूवीज़ ज़ाहिर है हमारे यहाँ बहुत कॉमन देखी जाती थी। आपको बेबी की याद आएगी जो अक्षय कुमार की फ़िल्म थी, आपको हॉलिडे की याद आएगी जो अक्षय कुमार की फ़िल्म थी, आपको टाइगर सीरीज़ की एक आध कोई फ़िल्म याद आ सकती है, जबकि वो इतनी कोई आउट क्लास मूवीज़ नहीं थी, लेकिन ज़र्रार उन सब से डिफरेंट आपको मिलेगी। शान का कैरेक्टर इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। अगर आपको ये फ़िल्म देख के अंदाज़ा होगा कि अगर आप अमन चाहते हैं तो जंग की तैयारी करें। ये बहुत गहरा जुमला है। इससे आपको अमन के लिए जंग की अहमियत का अंदाज़ा होगा और ये वो जंग होती है जिसके असरात एक आम आदमी तक नहीं पहुँचते। आप लोगों को पता भी नहीं होता कि कहाँ किस वक़्त कैसी जंग हो रही है और हमारे जवान किस तरह से कुर्बानियाँ देकर और अपनी जानों को ख़तरे में डालकर आपके लिए अमन की कोशिशें कर रहे हैं। तो जनाब, इसके वीक लिंक्स जो हैं, इसके इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इसका स्क्रीन प्ले, इसका जो कहानी का प्लॉट है, ये शुरू से आखिर तक आपको एंगेज रखेगा। ये आपको हर अगले लम्हे आपको महसूस होगा कि अब कहानी एक ट्विस्ट ले रही है, टर्न ले रही है, कुछ नया होने वाला है। ये जो थ्रिल वाला एक फैक्टर है, ये इसमें आपको कई मकामात पर, कई स्टेजेस पर फ़िल्म में ये आपको भरपूर तरीके से मिलेगा। शान ने, आप समझें कि आप भूल जाएँगे वार को और खुदा के लिए को। शान का जो इसमें कैरेक्टर है, वो वाक़ई इतने अरसे में अगर ये फ़िल्म बनी है तो हक़ अदा कर दिया शान ने। बहुत सारे शान के क्रिटिक भी हैं, लेकिन जब इस तरह का प्लॉट और इस तरह की मूवी और ज़ाहिर है इस तरह के कैरेक्टर के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सोना चाहिए होता है और वो बहरहाल शान ने ज़र्रार का कैरेक्टर बखूबी प्ले किया है। शान की जगह अगर कोई और भी आप किसी को भी इसमें फ़िट करें तो शायद इस मौके पर हर बंदा उसमें मिसफ़िट लगेगा। शान एक परफ़ेक्ट चॉइस ज़र्रार के लिए थे, तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जनाब काम किया। अच्छा, अब इसमें और बहुत सारे दूसरे कैरेक्टर्स भी हैं। नैयर एजाज़ नेगेटिव रोल्स के लिए, शफ़क़त चीमा नेगेटिव रोल्स के लिए पाकिस्तान में शोहरत रखते हैं। उन्होंने अपने किरदार को बड़े अच्छे तरीके से दोनों ने निभाया, लेकिन नदीम जो कि ज़ाहिर है उन एक सीनियर ऑफ़िसर का उन्होंने रोल निभाया और वो
तो उनका थोड़ा मिजाज धीमा है, जो कि एक ऑफिसर आम तौर पर इतना होते भी हैं धीमे मिजाज के, लेकिन जो एक फ़िल्म का जो एक पेस है, जो एक फ़िल्म का स्केल है, उसके लिहाज से वो थोड़ा-सा मिसफ़िट लग रहा है। अगर वो कैरेक्टर में या तो ज़्यादा जान होती या नदीम की एक्टिंग थोड़ी बेहतर होती, बहुत सीनियर एक्टर हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हर एक की अपनी-अपनी राय होती है। तो नदीम और फिर जनाब जो फ़िल्म की मेन लीड हैं, एक जो ये रोमांटिक थोड़ा-सा इसमें स्टोरी डालने की कोशिश की गई है। ज़र्रार का ये कैरेक्टर इस स्टोरी के बगैर भी कंप्लीट था। अगर आप इसमें नहीं भी ये चीज़ शामिल होती और इसमें जो एक फ़ीमेल लीड हैं, जो एक नई हीरोइन हैं, वो अगर नहीं भी शामिल होती, तो भी ये फ़िल्म उनके बगैर बनाई जा सकती थी। लेकिन चलें, खैर ये एक फ्लेवर के लिए आजकल थोड़ा फ़िल्म को कमर्शियल करने के लिए ये एक फ्लेवर डाला जाता है, जो कि आप देखें कि द लेजेंड ऑफ मौला जट में कोई म्यूज़िक नहीं था, यानी कोई सॉन्ग नहीं था। इसके बावजूद उसने कितना ज़बरदस्त काम किया। तो ये रोमांटिक वाला थोड़ा-सा बहुत थोड़ा-सा ये पार्ट है, लेकिन ये रस्मी सा ही पार्ट है, आप समझिए कि इसमें मेन लीड फिर हीरोइन का होना या ना होना फ़िल्म में एक बराबर ही है। तो वो उसको आप एक वीक लिंक भी थोड़ा-सा कह सकते हैं, लेकिन चलें वो डायरेक्टर की और राइटर की अपनी मर्ज़ी के थोड़ा-सा ऑडियंस को, जनरल ऑडियंस को भी थोड़ा एंगेज करना है। तो बहरहाल इस फ़िल्म की अपनी एक ऑडियंस होगी और ये फ़िल्म शायद आज के दिन इसको उतने ज़्यादा शोज़ नहीं मिले जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन कल इसके शोज़ कुछ बढ़े हैं सिनेमाज़ में। संडे को भी इसकी तादाद बढ़ाई गई है, क्योंकि अब ये फ़िल्म, इसके रिव्यूज़ बहुत बेहतर आ रहे हैं। लोगों को ये फ़िल्म देखकर मज़ा आया है। पाकिस्तान में इससे पहले ऐसी एक्शन थ्रिलर मूवी नहीं बनी है। पाकिस्तान में एक्शन मूवीज़ का तो रिवाज ही नहीं है ना, वो बनती नहीं है, और बनती हैं तो बहुत ही कमर्शियल और बहुत ही वो लो लेवल का वो एक्शन होता है। यानी वो उसमें वो रोहित शेट्टी वाला एक्शन देखने में किसी को मज़ा नहीं आता हो कि वो ना एक-एक पंच से 20-20 लोग हवा में उड़ रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान में उस तरह का एक्शन होता भी नहीं है। पाकिस्तान लैग कर रहा था इस जॉनरा को। तो ये अब शान ने ज़र्रार के ज़रिए इस जॉनरा को फ़िल करने की कोशिश की है, और अब अपनी एक्सपेक्टेशन फ्यूचर के लिए उन्होंने और भी ज़्यादा खुद से बढ़ा दी हैं। चूँकि द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद जिस तरह लोग अब बिलाल लाशारी से, फवाद खान से, हमज़ा अली अब्बासी से उसी लेवल का काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अब ज़र्रार के बाद शान से भी यही एक्सपेक्टेशन होगी कि जनाब आप भी अब ज़र्रार से नीचे नहीं आ सकते। आप या तो ज़र्रार के लेवल को आप बरकरार रखें, फिर ज़र्रार से और ऊपर आप जाएँ। और अब असल जो सवाल है जनाब, जिसका जवाब कल से हमें या परसों से 1-2 दिन बाद से हमें मिलना शुरू हो जाएगा, जब ज़र्रार थोड़ा पेस पकड़ेगी, कि ज़र्रार द लेजेंड ऑफ मौला जट के पीछे कहाँ तक जाती है, पीछे ही रह जाती है या फिर द लेजेंड ऑफ मौला जट को क्रॉस करके आगे निकल जाती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इसमें। तमाम तर वो लवाजमात, वो मसाला, वो सस्पेंस, वो थ्रिल, वो एक्शन मौजूद है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट को न सिर्फ कम्पीट कर सके बल्कि बीट भी कर सके। द लेजेंड ऑफ मौला जट की थोड़ी सी खुशकिस्मती ये थी कि जिस वक्त वो रिलीज़ हुई उसके आसपास कहीं कोई ऐसी पाकिस्तानी मूवी रिलीज़ नहीं हुई, और इस वजह से उसको, और टिच बटन आनी थी तो वो उसको डिले कर दिया गया द लेजेंड ऑफ मौला जट की वजह से थोड़ा, और तो इसकी वजह से मौला जट को एक फ्री रन मिला। ज़र्रार के साथ ये मामला नहीं है। ज़र्रार को जनाब इस वक्त यहाँ द लेजेंड ऑफ मौला जट का भी सामना है, टिच बटन का भी सामना है। ओवरसीज़ में दृश्यम 2, भेड़िया जो कि आज आई है, उस पर भी आगे इंशाल्लाह आज या कल आपसे बात होगी। तो ज़र्रार के लिए चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरह ज़र्रार ने अपने उस चैलेंज को पूरा किया, जिस तरह ज़र्रार ने एक बैरूनी साजिश को नाकाम बनाकर अपने न्यूक्लियर प्लांट को, अपने मुल्क को एक बड़े ख़तरे से बचा लिया, उसी तरह ये ज़र्रार न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी तमाम मूवीज़ को पिछाड़ कर, ये मेरा यकीन है कि ये तमाम मूवीज़ को बीट करके जनाब ये पेस पकड़ेगी। चाहे ये पहले दिन इतना ऊपर ना जाए, चूँकि पहले फ़िल्म की प्रमोशन जिस हिसाब से होनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं हुई, लेकिन बहरहाल ये बग़ैर बहुत ग्रैंड प्रमोशन के भी इसका कंटेंट, इसका प्लॉट, इसकी स्टोरी और सबसे बढ़कर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो, और फिर इसमें जो नेशनलिज़्म मौजूद है वो इसका सबसे की फैक्टर है, और ये मूवी जनाब बहुत आगे जाने वाली है। कितना बिज़नेस ये करती है इस बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। अगली वीडियोज़ में फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।